Hello everyone. So in this video we are going to learn about neutralization reactions. As you can see on the screen, दो कंटेनर रखे हुए हैं और उनमें कुछ लिक्विड है, तो वो आपस में रिएक्ट कर रहा है और ये एरो के बाद प्रोडक्ट बन रहा है कंटेनर में. लेट्स अंडरस्टैंड इट. जो पहला कंटेनर है, वी हैव टेकन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन दिस, and in second container we have taken sodium hydroxide. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस. अब यहाँ पे जो है हमारे पास ये समथिंग बन रहा है प्रोडक्ट विच इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. अब एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब है? एक्वस का मतलब है कि सोडियम क्लोराइड इज इन लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट किसकी वजह से है? सॉल्वेंट की वजह से, और सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? वाटर. ठीक है, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ये प्रोडक्ट बन रहा है. तो जनरली यहाँ से क्या है हो रही है कि एक इक्वेशन बन रही है, और वो इक्वेशन क्या है कि जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. दिस इक्वेशन इज फॉर दिस इज द इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. So I feel this reaction is easy. So let's break the reactants into their ion and try to make product out of the ions. तो HCl जो था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आयन्स होंगे हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, वो प्रेजेंट होगा सोडियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में. तो यहाँ पे जो सोडियम आयन है पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन करता है, ये बात तो पता है. तो यहाँ पे सोडियम आयन पॉजिटिव, क्लोराइड आयन नेगेटिव, यानी कि ये कैटायन है और ये एनायन है. ये दोनों आपस में क्या करेंगे? कंप्लीट कंबाइन करके क्या बनाएंगे? NaCl. और H प्लस और OH माइनस आयन कंबाइन करके क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे. ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है ये हमने कहाँ ऑब्जर्व किया था? इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी क्या हुआ था? आयंस का एक्सचेंज हुआ था. यहाँ पे भी क्या हो रहा है? आयंस का एक्सचेंज हो रहा है. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये एक टर्म है जो कि स्पेसिफिकली उन रिएक्टेंट्स के लिए है जब हमारे रिएक्टेंट क्या होगा? एसिड होगा और बेस होगा. गॉट इट? तो डबल ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही रिएक्शन का एक ही एग्जाम्पल हो, है ना? एक रिएक्शन, अ सिंगल रिएक्शन कैन बी एग्जाम्पल ऑफ मैनी टाइप ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स ट्राई टू मेक प्रोडक्ट बाय फॉलोइंग जनरल इक्वेशन. तो ये एसिड है और बेस है, और साथ में क्या बन रहा होगा? सॉल्ट बन रहा होगा एंड वाटर बन रहा होगा. ठीक है, तो एसिड लिया हमने से हाइड्रोजन नहीं, क्या है ये? सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया, और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ. सल्फ्यूरिक एसिड अपने एक्वा सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा H प्लस और सल्फेट आयंस में, और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो प्रेजेंट होगा पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में. तो हाइड्रोजन आयन कंबाइन करेगा हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, और जो पोटेशियम आयन है विल कंबाइन विद सल्फेट आयन. तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? पोटेशियम और सल्फेट आयन मिलके बनाएंगे पोटेशियम सल्फेट, और साथ में बनेगा वाटर. तो पोटेशियम सल्फेट इज अ सॉल्ट, वाटर है ही. तो ये रिएक्शन क्या होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो ऑल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ पे ये इसका कंक्लूजन है. तो एक और रिएक्शन देख लो एंड लेट्स एंड दिस वीडियो आफ्टर दैट. CH3COOH. This is acetic acid. Maybe acid. Maybe you have heard of this for the first time, but this is an important acid and you will learn more about it in carbon and its compound chapter.
तो यहाँ पे जो है एसिटिक एसिड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और जो एसिटिक एसिड है ये आयंस में इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा एसीटेट आयन। क्या बनेगा? एसीटेट आयन, और साथ में एक बनेगा हाइड्रोजन आयन, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करेंगे तो बनेगा सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो एसीटेट आयन विल कंबाइन विद सोडियम आयन एंड H प्लस आयन विल कंबाइन विद हाइड्रोक्साइड आयन, तो बन जाता है CH3COONA, और साथ में बन जाता है वाटर। अब ये जो बना है CH3COONA, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तो ये हमारा क्या है? सॉल्ट है, एक्वा सॉल्यूशन बन रहा है हमारा। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे जो हमारा एसिड है वो भी एक्वा सॉल्यूशन में है, जो हमारा बेस है वो भी एक्वा सॉल्यूशन में है, और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा होगा प्रोडक्ट भी हमारा क्या होगा? एक्वा सॉल्यूशन होगा। नाउ दिस टॉपिक इज ओवर। एसिड और बेस के बारे में वी विल लर्न अबाउट इन देयर पर्टिकुलर चैप्टर। Conclusion, what is the conclusion? Conclusion is neutralization reaction. Neutralization reactions are also double displacement reaction. Double displacement reactions. भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी हम क्या कर रहे हैं? आयंस का यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हैं। ये आयंस क्या हो रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, है ना, और प्रोडक्ट बना रहे हैं रीअरेंज करके। और डबल डिस्प्लेसमेंट में भी तो यही पढ़ा था कि आयंस का एक्सचेंज होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में, है ना। तो ये हो गया कंप्लीट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो हाउ कैन वी डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? आई एम राइटिंग हियर, when an acid combines with a base, it is easy to define reactions, है ना। एक बार बस बेस क्लियर हो जाए, you can make it on your own, ठीक। so try to learn about concept more। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई कंप्लीट। दिस टॉपिक इज ओवर नाउ।